तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप से 1 कप सूजी ली है और मैंने यहाँ पर बारीक वाली सूजी ली है। आप यहाँ पर मोटी या बारीक कोई भी सूजी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। सूजी को रवा भी कहा जाता है। अब इस सूजी को हम डालेंगे एक बाउल में। मैं यहाँ पर मेजरिंग कप का मेजरमेंट कर रही हूँ, आप चाहे तो कटोरी का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। सूजी एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो हर घर में हमेशा रखा रहता है और इससे नाश्ते जो है बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार होते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 कप दही। तो दही यहाँ पर एकदम ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। यदि चम्मच से नापेंगे तो 3 चम्मच भरकर यहाँ पर मैंने दही का यूज किया है। और डिपेंड करता है दही आपने गाढ़ा यूज किया है या थोड़ा सा पतला यूज किया है। मैंने जो दही का यूज किया वो थोड़ा सा पतला है। और यदि आपके पास दही नहीं हो तो आप यहाँ पर छाछ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब दही को हम सूजी के अंदर पहले अच्छी तरह से मिलाएंगे। सूजी का नेचर होता है कि जो सूजी है वो पानी को एब्जॉर्व करती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दही जो है उसको अच्छी तरह से सूजी ने एब्जॉर्व कर लिया है। तो पहले हम दही को अच्छे से मिला देते हैं, उसके बाद हम जरूरत के अनुसार पानी ऐड करेंगे। पहले से ढेर सारा पानी ऐड बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं तो जो बैटर है वो पतला हो जाएगा। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और बैटर लगाकर रेडी करेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए बैटर एकदम ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और एकदम ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। इस नाश्ते को आप सुबह के ब्रेकफास्ट में या शाम के समय या जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगे रही हो, आप इस नाश्ते को फटाफट से बनाकर खा सकते हैं। बनाने में कुछ ही समय लगता है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है नाश्ता और टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होता है क्योंकि इसमें तेल का यूज बहुत ही कम होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस तरह से बैटर लगाकर रेडी कर लिया है और बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो इसी तरह का यहाँ पर आपको अभी बैटर रखना है। अब इस बैटर को हम ढक करके 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छी तरह से फूल जाए। यदि बाय चांस बैटर पतला हो जाए तो आप इसमें वापस से थोड़ी सी सूजी ऐड करके बैटर की कंसिस्टेंसी को बराबर कर सकते हैं। अब जब तक हमारा बैटर सेट हो रहा है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब एक पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच तेल और तेल को अच्छी तरह से हम यहाँ पर गर्म होने देंगे। तो तेल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें हम डालेंगे 1/3 चम्मच राई और राई को अच्छी तरह से हम चटकने देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राई जो है वो अच्छी तरह से फूट गई है, मीन्स की इंडिकेशन होता है कि राई जो है वो अच्छी तरह से पक गई है। जब हम तेल में राई को डालते हैं तो राई को फूटना चाहिए, तभी राई का टेस्ट है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/3 चम्मच जीरा और जीरे को भी हल्का सा हम तेल में फ्राई होने देंगे। तो जीरा भी यहाँ पर हल्का सा फ्राई हो गया है। इसमें हम डालेंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। हरी मिर्च की मात्रा आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को आप स्किप कर सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए चलाते हुए हम पका लेंगे। अब प्याज जो है वो हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं तो इसमें हम ऐड कर देंगे 1 गाजर जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है और साथ ही में इसमें हम डाल देंगे 1 कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी। अब इन दोनों को हम इस तरह से हाई फ्लेम पर थोड़ी सी देर के लिए चलाते हुए पकाएंगे। पूरी तरह से इसे हमें नहीं पकाना है, हल्का सा इन्हें कच्चा रखना है। जब ये सब्जियां हल्की सी कच्ची रहती है ना तो उसका जो क्रंचीनेस है ना वो खाने में बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है। आप यहाँ पर जितनी ज्यादा सब्जी डालेंगे ये नाश्ता उतना ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार होगा। अधिकतर ऐसा होता है ना कि बच्चे लोग सब्जियां खाने में आनाकानी करते हैं, तो जब आप इस तरह से आप नाश्ता बनाकर खिलाएंगे ना तो बच्चे भी बहुत ही मजे से सब्जियां खा जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 मिनट के लिए इस तरह से हाई फ्लेम पर चलाते हुए पका लिया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इन पकी हुई सब्जियों को हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पर 10 मिनट भी कंप्लीट हो चुके हैं। जो बैटर उसने भी अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है। तो बैटर को हम इस तरह से एक बार चला देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूजी ने सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो बैटर कितना थिक हो गया है। अब जो हमने यहाँ पर सब्जी को पका के रखा था उन सब्जियों को हम इसके अंदर डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कच्ची सब्जियों को भी डायरेक्ट बैटर के अंदर डालकर इस नाश्ते को बना सकते हैं, लेकिन जब हम इस तरह से राई जीरे के तड़के में सब्जियों को हल्का सा पका लेते हैं ना तो नाश्ते का टेस्ट जो है ना वो बहुत इनहेंस हो जाता है, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो 1/4 चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। मसालों की क्वांटिटी आप यहाँ पर कम ज्यादा कर सकते हैं जितने लोगों के लिए आप ये नाश्ता बना रहे हैं। यदि आप ज्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं, अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच चाट मसाला, जिससे कि बढ़िया सा चटपटा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर आमचूर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या नींबू के रस का भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑरिगेनो। ये ऑप्शनल है, यदि आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो इसके बिना भी आप ये नाश्ता बना सकते हैं। साथ ही में डाल देंगे आधी चम्मच नमक। तो नमक भी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। फिर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 पैकेट इनो फूड सॉल्ट। तो मैंने यहाँ पर रेगुलर वाला इनो फूड सॉल्ट लिया है। 1 पैकेट में 1 चम्मच इनो फूड सॉल्ट निकलता है, जो चम्मच हम रेगुलर घर में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पर पूरा इनो यूज कर रही हूँ, मीन्स कि मुझे 1 पैकेट पूरा यूज हुआ है। और साथ में हम थोड़ा पानी डाल देंगे और इनो को अच्छी तरह से बैटर के अंदर मिक्स कर देंगे। पहले से आप ढेर सारा पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था
क्योंकि हम जब बाद में इनो डालते हैं तो उससे क्या होता है कि इनो डालने से जो इनो है अच्छी तरह से बैटर के अंदर मिक्स भी हो जाता है और हम बैटर की कंसिस्टेंसी भी बराबर कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी। तो इसी तरह का यहाँ पर आपको बैटर रखना है। इनो डालने के बाद जो बैटर है बिल्कुल हल्का दिखाई देने लगता है। इनो डालने के बाद इस बैटर को आपको रखना नहीं है, तुरंत ही नाश्ता बनाना शुरू करना है। तो अब ये बैटर बिल्कुल रेडी है नाश्ता बनाने के लिए। अब मैंने यहाँ पर लिया है कप पे पैन, तो अप्पे पैन को हम इस तरह से ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर बटर या घी का भी यूज कर सकते हैं। अब जो हमने बैटर रेडी किया है उसमें से हम थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर इस तरह से सांचे के अंदर डालेंगे। तो एक एक चम्मच भरकर हम बैटर को इस तरह से फिल करेंगे। यदि बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल बराबर रहेगी तो अप्पे का जो शेप है वो बिल्कुल प्रॉपर आता है। तो थोड़ा सा कम ही भरिएगा, क्योंकि जब अप्पे फूलेंगे तो फूलने के बाद थोड़े से साइज में बड़े हो जाते हैं। इस नाश्ते की खास बात यह है कि इस नाश्ते को बनाने के लिए आपको पहले से कोई भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जो भी सब्जियां आपके पास अवेलेबल हो आप उन सब्जियों को डालकर यहाँ पर इस नाश्ते को बना सकते हैं। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसे हम ढक देंगे और ढक करके 1 से 2 मिनट के लिए पहले इसे हम पकने देते हैं। तो 1 से 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, ढक्कन को हम हटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं अप्पे जो हैं वो साइज में थोड़े से बड़े हो गए हैं, मीन्स की एक साइड से अच्छे से थोड़े से पक गए हैं। इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा सा ऑयल, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही ऑयल डालना है ताकि जब हम इसे पलट कर पकाएं तो ये इजिली से पक जाए। अब इन्हें हम पलट देते हैं। यदि ये इजिली से नहीं पलटा है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए और पकाएं और फिर इसे आप पलट दें, तो बहुत ही इजिली से पलट जाएंगे। तो इस तरह से हम सभी को पलट देते हैं। चार से 5 मिनट में नाश्ता अच्छी तरह से पक जाता है। तो मैंने यहाँ पर सभी को इस तरह से पलट दिया है। अब इसे हम वापस से पका लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। अब यहाँ पर इसे हमें ढकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक साइड से ऑलरेडी आधे पक चुके हैं। तो इसे हमें बस अब इतना पकाना है कि दोनों साइड से बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। और दूसरी चीज कि जब हम इस तरह से अप्पे को दूसरी साइड से खोलकर पकाते हैं तो जो अप्पे रहते हैं ना वो हल्के से क्रिस्पी रहते हैं। यदि हम ढक देंगे तो क्या होगा कि जो अप्पे है ना वो ऊपर से भी सॉफ्ट हो जाएंगे। इसलिए एक साइड से आप ढककर पकाइएगा और दूसरी साइड से इन्हें आप खोलकर पकाइएगा, जिससे कि इसके ऊपर का जो क्रंचीनेस है वो भी बना रहे और जो अप्पे हैं वो भी अंदर से सॉफ्ट रहे। तो इसी तरह से हम इसे पलटते हुए सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। मैंने इस तरह से सेक लिया है इन्हें और कितने कम तेल में ये बनकर तैयार हुए हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से हल्के से सॉफ्ट। आप इसे अपनी मनपसंद किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, या आप इसे ऐसे भी खाएंगे तो भी ये खाने में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगते हैं। तो जो अप्पे हैं वो दोनों साइड से अच्छी तरह से सिक चुके हैं, तो इसे हम उठाकर प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए, वाह, लुक वाइज भी कितने यम्मी दिखाई दे रहे हैं ना, गोल गोल। बच्चे और बड़े हो सभी लोग जब इस तरह से देखेंगे ना तो खाने के लिए ही टूट पड़ेंगे। चलिए मैं अब में से आपको तोड़कर बताती हूँ। ये देखिए, वाह, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से हल्के से सॉफ्ट। तो ये सूजी के अप्पे बनाना तो बनते हैं। यदि रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक मजेदार सी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माय वीडियो।